पीर साहब के साथ जाकर महजबीन से क्यों नहीं मिलकर आती? अरे भाई, तेरी बेटी कोई भाग के तो नहीं गई ना, जो तुझसे मिल भी नहीं सकती? अपने मुजराजी खुदा को, अपने शोहर को मारे तू मारेगी। क्यों, बेटी से मिलने जाना भूल जड़ी है क्या? बैठे बिठाए तो तकलीफ क्या हुई? पीर जी, जिस दिन से आपने मेरी बच्ची को इस तरीके से रुखसत किया, मुझे एक पल को चैन नहीं आया। मैं जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब इसे पुलिस नहीं हाथ लगा सकती, ना तू लगा सकता है। ये ले, ये पकड़ इसकी जमानत के कागज। कब तक नहीं समझेगी तू? कब आएगी तेरी समझ में बात? तो आपको पहले से मालूम था कि मेरी ताकत। तू क्या समझती? नामुराद तू ये समझती है कि मैं डब्बा पीर हूं, मेरे पास कोई इल्म, कोई ताकत कुछ नहीं है ना? और मैं वहां डेरे पे बैठ के बस लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं, यही समझती है? मना किया था तुझे, जिस जिस काम से मना किया तूने वो सब काम किए, फिर ये तो होना ही था। आपने मेरे मुझ पे जादू किया। चल, कुछ तो तेरी समझ में आया। ये कैसे हो सकता है? क्यों हो, क्यों नहीं सकता? और तुझे तो वैसे भी बड़ा इल्म है, तू सब कुछ जानती है, सब कुछ पढ़ा है तूने। अल्लाह के अहकामात, उसके हुक्म, तो फिर ये भी पढ़ा होगा, ये भी तो लिखा है कि जादू बरहक है और करने वाला काफिर। आप इसीलिए नमाज नहीं पढ़ते, मुझे नमाज से रोकते। महीनों में मैंने आपको कभी कुरान शरीफ पढ़ते हुए नहीं देखा। शराब पीते हैं, कुफर करते हैं, तो फिर आप क्या हुए? शुरू हो गई तेरी बकवास। बक बक और बक। कहते हैं काला इल्म करने वाले अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और उनके अहकामात को मानने वाले से हार खाते, इसीलिए आप मुझसे ये सलूक करते। तू मेरा हुक्म नहीं मानती, इसलिए जो शौहर का हुक्म। अगर हुक्म कुफर हो तो मानना बीवी पर वाजिब नहीं है। नमाज और कुरान से रोकना कुफर है। अभी तेरे दिमाग से खन्नास निकला नहीं, दुरुस्त नहीं हुआ तेरा दिमाग, हो जाएगा। साहब, आपका काला जादू कितना ही ताकतवर हो, लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना, असर नहीं करेगा। आप अपने काले जादू की ताकत आजमाएं और मैं अपने अल्लाह पर ईमान को आजमाऊंगी। देखते हैं, आजमा। अम्मा भी ना पता नहीं कहां छुपा के रखा है कारून का खजाना।
साइमा, सोई नहीं तू अभी तक? पानी पीने गई थी, इतनी प्यास लगी थी, सोने लगी हूँ अब। सो जा आराम से, अब ये खटर पटर मत करना। वीर जी मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे दोनों बेटे एक दूसरे का गिरबान पकड़े एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे रात को। कुछ करें आप। अल्लाह, ये तो होगा जमीला बीवी, ये तो होना ही था। इस तरह के तावीज़ों के असरात इतनी जल्दी ज़ायल नहीं हुआ करते। पीर साहब, आपने तो वो मनहूस तावीज़ वहां से निकाल फेंके थे। वक्त लगेगा जमीला बीवी, वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा पीर साहब? हम नहीं बता सकते, इजाजत नहीं है हमें बताने की। जान के लाले पड़ जाते हैं, तू क्या जाने। पीर साहब, आप तो हमारे मुर्शिद हो। आपको हमारी उम्र भी लग जाए, आपने तो हम दुखियारों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है। बस पीर जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर हरा भरा हो जाए, मेरे बेटों का रोजी रोजगार लग जाए और मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए। पर वो मनूस जन्म जली जो है मेरी बहू, अगर उसकी गोद हरी नहीं हो सकती तो वो हमें छोड़ के चली जाए। अल्लाह अकबर, इतने मसाइल इतनी जल्दी हल नहीं होंगे जमीला बीबी। वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी। पीर जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा घर हरा भरा रोशन रहे और दुश्मनों के घर जल जाए। ना जमीला बीबी ना, इस दर पे सिर्फ खैर मांगनी है, खैर। नहीं पीर जी, अब मुझे किसी की खैर नहीं चाहिए। मैं अपने घर और बच्चों के अलावा किसी की खैर नहीं चाहती। क्या कम वार किए शरीकों ने मुझ पर? तेरा मसला हल हो सकता है अगर तू हमारे कहे पे अमल करे तो। आप हमारे मुर्शिद साईं हो पीर साहब, आप हुक्म करो, मैं आपका हुक्म बजा लूंगी। जमीन बदल ले। जी? मैं समझी नहीं पीर जी। घर बेच दे जमीला, घर बेच दे अपना। मगर पीर साहब। अगर मगर न कह, उस घर पर असरात हैं, बदलेगी तो जायल होंगे। तुझ पर और तेरे खानदान पर तावीज़ों के जो असरात हैं, उसके लिए हमें चिल्ले काटने पड़ेंगे, अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी होगी, पैसा भी खर्च होगा। सुन। जी पीर जी। जा।
अल्लाह बोल बीबी। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे पीर का दिल फेर दे, उसे हक की तरफ मोड़ दे, उसे जादू टोने और कुफर से इनकार। अगर ये मुमकिन नहीं है तो मुझे इस दलदल से निकाल और शिर्क से मुकाबला करने की हिम्मत दे। क्या है ये? इससे थोड़ा बहुत काम नहीं चल सकता? तारा क्या बच्चों वाली बातें करती है? तुम्हें मालूम है मुझे कितने सरमाए की जरूरत है। वैसे भी मैंने तुम्हारे पास छोड़ा क्या है जो ये भी ले लो। क्या फर्क पड़ता, जहाँ इतना जेवर चला गया वहाँ ये भी सही। तंज कर रही हो मुझ पर? नहीं, मैं तो बस अपनी किस्मत को दिल से कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन एक बात का दुख सा होता है। किस बात का? जो तुम मुझे जहर देने वाले थे। देखो तारा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। अगर कोई सजा देना चाहती हो तो दे चुकी। जेबी को फोन किया था मैंने, उसका हाल पूछने के लिए और पता पूछने के लिए जहां वो आजकल रह रही है। फिर क्या, उसने पता बताने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? जाहिर है अब वो मुझ पे एतबार क्यों करेगी। और जफर ने भी उसे फोन करके धमकी दी है। हाँ, तो अम्मा की शायद मिल गई, अब तो वो घटिया से घटिया हरकत भी करेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अम्मा के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो उसकी जमानत भी करवा ली। पूरा 1 लाख रुपया। आपने अम्मा से बात की थी कुछ रकम कर्ज दे दें ताकि आप अपना काम शुरू कर सकें? हाँ, बात की थी मैंने अम्मा से, साफ मुकर दी। कह रही थी मैंने किसी से उधार लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कौन सा बादशाह मिल गया जो इतनी बड़ी बड़ी रकमें उधार दी। खैर, इसको तो रखो, अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। पीर साहब ने मुझे पहचान लिया है और जिस तरह उन्होंने मुझे उस रात हिप्नोटाइज किया था, अगर मुझे कुछ होश ना रहता और उनकी नीयत पर शक होने पर मैं वहां से भाग ना जाती तो आज न जाने कहाँ होती। अब मैं यहाँ से कहीं जा भी तो नहीं सकती। अगर वो जफर फिर से मेरी ताक लगाए बैठा हुआ तो या अल्लाह, मैं क्या करूं?
अरे अरे, कौन है तू? मैं खादिम मुरीद हूँ। तो हुजरे में जा, यहाँ क्या लेने आया है? तू समझी नहीं, पीर वली वक्त को जानती है? उनकी साहबजादी, उनकी जो शाह साहब की जो नई बीवी है। तुझे उनसे क्या काम है? पीर साहब के कदमों में बैठता हूँ मैं, गुलाम हूँ उनका। शाह साहब का पैगाम है उनकी बेटी के लिए। तो जा, शाह साई को दे दे। जनान खाने में काम घुसता चला जा रहा है। तू फिर नहीं समझी। शाह साहब जो हैं वो शहर से बाहर गए। देख, अगर मैंने पैगाम नहीं दिया तो क्या? शाह साहब फिर तेरे साथ जो अशर करेंगे वो तू जानती है। तो पैगाम मुझे दे दे, मैं दे देती हूँ छोटी बीबी को। नहीं, मैं गुलाम हूँ, मुरीद हूँ, उनके पैरों में बैठता, मैं उनकी बात की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तू बस छोटी बीबी को कह दे कि 2 मिनट के लिए हुजरे में आ जाए, मैं अपना फर्ज अदा करके चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, तू रुक यहाँ, मैं बताती हूँ छोटी बीबी को जाकर। सलाम बीबी जी। मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो? छोटी बीबी जी, अभी इन बातों का वक्त नहीं है जी। खुदा का वास्ता तुम्हें, खुदा के लिए शम्सी मुझे यहाँ से ले जाओ। अभी वक्त नहीं आया है जी। ये शाह झूठा मक्कार डब्बा पीर है, काबिले नफरत है ये। जी मैं जानता हूँ जी, बस आप कुछ दिन रुक जाए, मैं आपको बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊंगा। सच कह रहे हो? जी बीबी जी, अभी बहुत मुश्किल वक्त है जी हम दोनों पे। मैं ये आपके लिए फोन लाया हूँ, इसमें मैंने अपना नंबर फीड कर दिया है। आपको जब भी मुझसे मिलना हो मुझे फोन करिएगा, मैं बंगले के पीछे आ जाऊंगा। बाकी सारी बातें हम फोन पे कर लेंगे। हैं जी, कुछ देर तो रुको शम्सी। नहीं बीबी जी, अभी ठीक नहीं है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। मुझ पे भरोसा कर सकती है? शाम तक का वक्त है तेरे पास, अच्छी तरह सोच ले। उसके बाद जो मैं फैसला करूंगी उसे कबूल करना होगा तुझे। जो आपका ताल्लुक है उसी हवाले से गया था। तकलीफ में है, बीमार है बेचारी, डॉक्टर के पास लेके गया था उसे। और आपका ये जो सो कॉल्ड जादू है, उसे पर्दा भी तो हटाना है मुझे। बकवास बंद कर। सालमा, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं यहाँ अम्मा के साथ आई थी। अम्मा के साथ? पर उन्हें तो मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। हाँ, वो मेरा मतलब है कि अम्मा को मैं बता कर आई थी। अकेली? तुम भी तो यहाँ अकेली आई हो। मुझ पर तुम्हें बहुत फर्क है सालमा। अच्छा, तुम मलकाज़ादी हो क्या, जो तुम सारे काम अपनी मर्जी से करा सकती हो, मैं नहीं कर सकती? तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। तो तुम्हें क्या दर्द है इस बात का? तुम किस लिए आई थी यहाँ? मैडम, ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती, समझी तुम? जबकि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्या करना आई थी। हटो, रास्ता दो मुझे। रास्ता तो तुम्हारे सामने, अगर तुम देखना चाहो तो। बड़ा फलसफा बोलना आ गया है तुम्हें? जरा अपनी उस भागी हुई बहन पे भी नजर डाल लेना। क्या करतूत है उसके, भगोड़न कहीं की, हराफा कहीं की। ये तो हम लोगों की हिम्मत है कि तुम जैसी बदनाम लड़कियों को हमने अपने घर में पनाह दी। बल्कि ये कहना चाहिए कि मेरा भाई बगैरत है जो तुम जैसी लड़की को अब तक घर में रखा हुआ है, वरना अपनी बहन की तरह किसी फुटपाथ पर रुल रही होती। इतने बड़े बोल ना बोलो साइमा,
खुदा सब देख रहा है, वो तो जानता है कि कौन क्या है। बददुआ दे रही हो मुझे? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तू घर चल आज मैं तेरा फैसला करवा के रहूंगी। बड़ा बोलना आ गया ना तुझे, बड़े फलसफे बोलती है तू। तुझे और तेरी इस भगोड़न बहन को ऐसे 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 करके घर से निकालूंगी। आजा जरा तू घर पे आज, हट रास्ता दे मेरा। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला आंटी। पीर साहब की ना तो नजरें धोखा खाती हैं और ना ही उनका हाफसा। बोल, किससे हुई है तेरी शादी? मैं हल्फ उठा के कह सकती, मेरी शादी नहीं हुई। और वो मेहंदी? मेरे माँ बाप के घर पे कब्जा करने के लिए एक नशा करने वाले आदमी से मेरा रिश्ता करा दिया था, मगर उसमें मेरी रजा शामिल नहीं थी। और तू घर से भाग गई? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद इंसाफ करें, मुझ जैसी बेसहारा यतीम लड़की एक ऐसे घर में रह सकती है जहां ना उसकी इज्जत महफूज हो ना जान? जबकि वो मेरा घर भी नहीं था। क्या मुझे वहां से नहीं भागना चाहिए था? और वो शख्स जिसने ये हाल किया तेरा, वो तेरे पीछे नहीं आएगा? बख्श देगा तुझे? तू करम की क्लास फेलो भी नहीं है ना? देख, एक लफ्ज झूठ मत बोलना मुझसे, वरना मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैंने आपसे वो झूठ नहीं बोला था, आपके बेटे करम ने बोला था। मुझे नहीं पता किस वजह से। करम को कब से जानती है तू? मैं उस रात को उनकी गाड़ी से टकराई थी। अच्छा, क्या सोचा अब तूने अपने बारे में? मैं दारुल अमान या किसी हॉस्टल जाना चाहती हूँ। और वहां वो शख्स तेरे पीछे नहीं आएगा? फिर मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझ पे भरोसा कर सकती है? शाम तक का वक्त है तेरे पास, अच्छी तरह सोच ले। उसके बाद जो मैं फैसला करूंगी उसे कबूल करना होगा तुझे। अब मैं तुझे एक मिनट यहाँ नहीं रहने दूंगी। बेशरम बेहया बदजात, हमारा खाती है, हमें ही गुर्राती है। तूने क्या समझ रखा है जमीला को? ऐसे ही हड़प कर जाएगी? हाँ, मेरा कसूर तो बता, मैंने किया क्या है? मैं तो अच्छा, अभी तूने कुछ किया ही नहीं। अरे तेरे जैसी बदनामी की पोटरी को हम सीने से लगाए बैठे थे, बेहया बदकिरदार। सारे जमाने की बातें सुन रहे थे, और तेरी वो बदकिरदार बहन जब से घर से भागी तब से हमने किसी की कोई बात नहीं सुनी। कमीनी, बेगैरत, मैं तुझे अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकने दूंगी। माँ, मेरा कसूर तो बताएं। कसूर? 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 माँ क्या हो गया? क्यों पूरे मोहल्ले में तमाशा बनवाओगी? अरे तू तो है ही बेगैरत, बेशरम, बेहया। तेरी तो गैरत डूब मरी है। तेरी सारी भाग गई और तू इसको दिल से लगा कर बैठा है। क्या बताऊं तुझे, आज इसने तेरी मासूम बहन पर कीचड़ उछाला है। इसे आवारा और बदकिरदार कहा है। और तो और अम्मा, वहाँ डेरे पे सब औरतों के सामने मुझसे कहती है कि मैं नाटक करती हूँ जिनाने के, और छतों पे जा जा के किसी यार से मिलती हूँ। और अब पीर साहब के डेरे के बहाने पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती होंगी। अम्मा ये कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पे? मैं मर क्यों नहीं गई? ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुझे जहर ला दे अम्मा, तेरी साइमा दो जीते जी मर गई। मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। उठा अपने कपड़े और निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाए? अम्मा, सिर्फ आपका घर नहीं है, मेरा भी घर है। ये तेरा घर नहीं है, मेरा घर है, मेरा। और इस घर में वो ही रहेगा जिसे इस घर की इज्जत अजीज होगी। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। निकलो यहाँ से। हाँ, नहीं तो हर वक्त मुझे गलत कहते रहते हैं, जैसे मैं कोई बहुत ही बुरी हूँ। हाँ शम्सी, बता, माजबीन का कुछ पता चला? बात हुई या? जी मैं तो बस जी, मुझे हुक्म है हुजरे तक रहने की जी, मैं उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता।
मैंने तुझे वहां उस बुढ़े खूसट फरासत अली का हुक्म मानने के लिए भेजा है या माजबीन का पता करने के लिए? बेगम साहिबा जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जी, और मेरी रसाई वहाँ तक बहुत मुश्किल है जी, मैं नहीं जा सकता वहाँ। और वो जो मैंने तुझे पीर साहब से लेकर घर का नंबर दिया था, माजबीन के पास तो फोन है नहीं। बेगम साहिबा जी, आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते जी? फिर भी शमसी, पक्की खबर है बेगम साहिबा, छोटी बीबी अच्छी हालत में नहीं है। आपने अगर मेरी इत्तला पे बात नहीं मानी ना, तो फिर सारी जिम्मेदारी आप पे होगी, मैं बता रहा हूँ आपको भी। मैं तुझे ठहर के फोन करती हूँ शमसी। कुछ पता चला महजबीन का? अब ऐसा भी क्या जुल्म आपा कि बच्ची को गायब ही कर डाला। 100 बार कह चुकी हूँ, एक नहीं सुनते मेरी। मैं बात करूं पीर साहब से? तुम ही कहकर देख लो, मैं तो तरस गई अपनी बच्ची की शक्ल देखने के लिए। बात नहीं हुई आपकी? नहीं। कुछ खबर है आपको? उस राबिया बीबी की तो टांगे तोड़ दी पीर साहब ने। क्या? बड़ा नखरा था उसमें अपनी हुस्न और जवानी का। पीर साहब की एक फूंक से बिस्तर पे आ गई, घिसट घिसट कर अपाहिज फकीरनियों की तरह रेंगती रहती है फर्श पे। इसका मतलब वो मुझे बिला वजह धमकी नहीं दे रहा था फोन पर। फोन किया था उसने आपको? नंबर कहाँ से आया उसके पास? ताहिरा बाजी से लिया होगा। उन्होंने दिया होगा। वो क्या जानती है कि नुकसान पहुंचाना चाहता है आपको? इसीलिए तो अब किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा। एक बहन है, वो भी मतलब परस्त। सेबी, सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। करम वो घर के बाहर है, किसी भी वक्त घर के अंदर आ सकता है। इतनी जरूरत नहीं है उसकी। उसे नहीं जानते। आप जानती हैं? हाँ, ये जरूर जान गई हूँ कि दुश्मनी में वो किस हद तक जा सकता है। क्या सोचा? आपके घर वालों को मेरा यहाँ इस तरह रहना बहुत खटक रहा है। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इन हालात में तो फिर और क्या करूं? क्या जरूरत थी अम्मा और सैमा से मंगा लेने की? क्या मतलब? वही जो तुम बाहर कह रही थी। कसम ले ले आसिफ, मैंने तो सिर्फ उसे अकेले पीर साहब के डेरे पे जाने से मना किया था। तो मसला क्या है अगर वो वहां चली जाती है तो? आपको मालूम नहीं है वहां पे इस तरह अकेली जवान लड़की का जाना ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो जो तुम गई थी अपनी बहन को लेके वहां पे, वो तो मैं साथ थी। वो तारा, मौजूदा हालात को लेके अम्मा से झगड़ा करना अच्छा नहीं है। तो कसम ले ले, मैंने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। तारा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। काम की कोई सूरत हाल बन नहीं रही है, ऊपर से ये घर के झगड़े। सारी जिंदगी जब तक घर पे खिलाता रहा हूँ सबको, तो मैं सबका चाहता था। अब ना जाने वो जफरी कहाँ से चाहता बन बैठा है।
1 लाख रुपए की जमानत भी दे दी, उसके ऊपर से हमें कह रही है कि घर से निकल जाओ। घर से कैसे निकाल सकती हैं? तो आपके अब्बा का घर है। हाँ, अब्बा का घर है। मरने से कुछ दिन पहले अब्बा ने ये घर अम्मा के नाम लगा दिया था। इसी बात को तो वो पीर साहब की करामात कहती हैं। वरना अब्बा तो एक ढेला ना छोड़ते अम्मा के लिए, पूरा पूरा घर उनके नाम लगा दिए। देखो देखो तारा, अम्मा की धमकी गलत नहीं है, उनके तेवर वाकई में बहुत बदले हैं। मुझे देखते ही मुंह फेर लेती, दिल जल सा जाता है मेरा। अब ये सकीम आएगी, सौतेली होती तो न जाने क्या करती। मैं अम्मा और सायमा से माफी मांग लूंगी। हाँ, यही बेहतर है। मैं अम्मा के पास जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, बात कर लेते हैं उनसे। क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों चल रही हो? टांगों में तकलीफ है आपके? अपने बाप से जाके पूछो। क्या हुआ? क्या किया अब्बा ने? वही जो सारी दुनिया के साथ की, कि घर उजाड़, जिंदगी बर्बाद की, और ईमान। प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, आखिर मसला क्या है? तुम भी तो वैसे ही करोगे, गद्दी नशीन जो बन के बेवकूफ बनाओगे लोगों को, उनके ईमान के साथ खेलोगे, शिर्क के रास्ते पे लगाओगे। फॉर गॉड सेक राघव जी, मुझे आपकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही। मैं इस वक्त आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या है, आप ऐसे क्यों चल रही हैं? बताऊंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। आप इस बात को छोड़ें कि मुझे कैसा लगेगा। मुझे साफ साफ बताएं, क्या तकलीफ क्या है? तुम्हारे बाप ने मुझ पर जादू की, टांगे तोड़ दी। What? आप भी यकीन करती हैं ऐसी बातों पर? कुछ भी हो, जादू तो बरा के। मुझे लगता है आपको भी नफसियाती मसला है। अगर अब्बा के जादू में इतना जोर होता ना, तो मैं यहाँ आपके सामने बैठा नहीं होता। तुम उनके बेटे हो। आप मेरे साथ चले, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। देखिए, अगर आप ऐसे ही जिद करेंगी ना, तो अब्बा के जादू को बरहक साबित कर देंगी आप। प्लीज। चलो। अम्मा क्या कह रही हैं? वही जो तुमने सुना। मगर ये घर तो मेरे नाम है ना, मैं इसे बेचूं या रखूं, तुम या कोई और एतराज करने वाले कौन होते हो? मगर अम्मा, आप ये घर बेचना क्यों चाह रही हैं? अरे इस घर की नहुसत ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। मैं जल्द से जल्द इससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। लेकिन अम्मा, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? हम नहीं, तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। मैं कहीं भी 2 कमरों का छोटा सा मकान ले लूंगी। एक में मैं और साइमा, और दूसरे में जफरी। काफी होगा हमारे लिए। लेकिन अम्मा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब कोई और बहस नहीं सुनूंगी। सुन लिया?
हो गए खुश? चलो पैकिंग करो। तेरी जरूरत कैसे हुई उसे डॉक्टर के पास ले जाने की? मैंने मना किया था पीर जी, मगर इसको नेकियों का बुखार चढ़ा रहता है हर वक्त। क्यों गया था उसके कमरे में? ताल्लुक क्या है तेरा उससे? जो आपका ताल्लुक है उसी हवाले से गया था। तकलीफ में है, बीमार है बेचारी, डॉक्टर के पास लेके गया था उसे। और आपका ये जो सो कॉल्ड जादू है, उसे पर्दा भी तो हटाना है मुझे। बस बंद कर। बेचारी समझ रही थी कि आपके जादू ने उसकी टांगें तोड़ दी। जानते हैं डॉक्टर्स ने क्या कहा? हड्डियां क्रच हुई हैं उसकी और इलाज भी मुमकिन है। करम, चुप कर जा तू। क्यों पराए फड्डे में टांग अड़ा रहा है? पीर जी छोड़ दे इसे, मैं समझा लूंगी इसे। समझा ले तो बेहतर है फरखंदा बेगम। आज के बाद कोई उस कमरे में जाने की जरूरत न करे, बल्कि मैं खुद उस कमरे को बंद करके जाया करूंगा। लेकिन ये जुल्म है, अब तकलीफ में है, बीमार है। तेरा मसला नहीं है ये। करम, पहले ही उस लड़की को लाकर रखा हुआ है तूने, वो मसला हल नहीं हुआ। नया पंगा ले लिया तूने। समझा रही हूं मैं तुझे, बाज आ जा। साइमा, अब अम्मा मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे रात के 2 बजे कौन सी तेरी मनहूस सहेली तेरा फोन सुनने के लिए बैठी है? इधर मेरी बात करा। अम्मा क्या हो गया है तुझे? सिटिया तो नहीं गई तू? कभी बेटों से लड़ती है, बहू से लड़ती है, अब मुझसे लड़ने शुरू हो गई है। मुझे तो लगता है तू खिसक ही गई है। चुप करके सो जा। साइमा, अम्मा तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना? मानने वाली बात ही नहीं है। पहले मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन खुद मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ अम्मा। जेबी पीर साहब के घर पर ही है, उसी दिन से जिस दिन से वो इस घर से भागी है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। अम्मा तुझे क्या हो गया है? तू उस पीर को तो सादा क्यों समझती है? अरे ये लोफर खुद जबरदस्ती गई होगी। जो भी हो अम्मा, तू उस पीर से जाके खुद बात कर, देख लेना वो मुकर जाएगा। सुना है उसने बहुत सी जवान लड़कियों को गायब करवाया है। देख जफरी, बेअदबी की बातें मत कर। उस पीर को जितना मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। फिर भी मैं तेरी खातिर बात करूंगी, लेकिन देख लेना तेरी ये बातें झूठ निकलेंगी। अम्मा एक काम कर, तू मुझसे शर्त लगा ले। वैसे भी आजकल तेरे पास बड़े पैसे आने लग गए। तेरी सोच इतनी नीच है? तूने मेरे आस्थाने पे आकर इतनी घटिया बात करने की जुर्रत कैसे की है? चल निकल यहां से। पीर साहब, मैं तो बस वैसे ही मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। और साईं, इधर आ। बाहर निकालो इस बुढ़िया को, ले जाओ। पीर जी वो मर जाएगी पीर जी, मर जाएगी वो। और याद रखना, अगर वो मर गई ना तो मैं आप पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराऊंगी, अल्लाह की कसम। करम खबीस भगा के ले गया उसे। इस करम का कुछ करना ही पड़ेगा। मगर प्लीज
मेरे ऊपर एक एहसान कर दे, मैं सारी जिंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। कोई भी ऐसा शरीफ आदमी जो इस सिचुएशन में मुझसे फौरन शादी कर ले। लेकिन जाहिर है अकेली हो, और इस माशरे में अकेली औरत मजबूर और बेबस हो जाती है, उसे किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले पर तुम्हें खुशी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं?